रामलला के जो मूर्ति यानी कि जो स्थापित किया गया है गुरुजी, तो बहुत से सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि उस पे थोड़ा-सा लोग कुछ सवाल कर रहे हैं कि आखिर ब्लैक ही क्यों? राम का अवतरण हुआ तो उस समय की खुशी की व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ। आँख मेरा भाव विवश हो गया कि अब राम आ गए, जो सैकड़ों वर्ष से अपने महल में नहीं थे, सैकड़ों वर्ष के बाद राम आए हैं। राम तो कण-कण में है, सब जगह है, लेकिन अपने महल में नहीं आए थे। अपने महल से इतने दिन बाहर रहे, अपने महल में आए, यह खुशी की व्याख्या नहीं किया। लेकिन अयोध्या में पहली बार आप गए गुरुजी, ये भी हमारी जनता यानी कि लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं गुरुजी कि आप कभी अयोध्या गए नहीं, लेकिन जाते ही आपको कैसा महसूस हुआ गुरुजी? हम राम के वंशज हैं और हम कैसे नहीं जाएंगे अपने पूर्वज को देखने। हम सब तो राम के ही वंशज हैं और इसमें हर एक हिंदू को जाना चाहिए। मैं कहूँगा हर घर से हर व्यक्ति को जाना चाहिए राम का दर्शन करने। इसमें कोई भी संकोच या कोई संदेह नहीं करता। तो वनवास के बाद आ रहे थे, दिवाली तो मनाना ही है। अभी लोग थे लेकिन अपने भवन से चले गए थे, भवन में आना था, तो भवन में आने में बहुत देर कर दी राम ने, लेकिन राम आए तो दिवाली तो उनके भक्त उनके वंशज मनाएंगे ही, इसमें कोई दो इससे बड़ा दिवाली क्या हो गई। अयोध्या के पावन धरती से चलकर गुरुजी रक्सौल अपने काली मंदिर में आ पहुंचे हैं, वो भी तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से गुरुजी अयोध्या गए और जहां प्राण प्रतिष्ठा जो रामलला का किया गया, उस पल के साक्षी बने थे गुरुजी। आते ही सबसे पहले अपने मां का दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद लिया, वो भी तस्वीर हम दिखाने का प्रयास आपको करेंगे वीडियो के माध्यम से। कब चले जी? ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। जय मातेश्वर। अभी अभी जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज अपने काली मंदिर में आ चुके हैं और मां आते ही सबसे पहले मां का दर्शन किए और उनसे हम जानते हैं कि अयोध्या का सफर कैसा रहा, वहां का यात्रा कैसा रहा, जो गुरुजी ने यानी कि जो प्रण किया था कि जब तक अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाता तब तक मैं वहां पे जाऊंगा नहीं, वो सपना और वो प्रण यानी कि पूरा हो गया। गुरुजी सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गुरुजी आपका भी धन्यवाद। हम सब इंतजार में बैठे थे कि राम का अवतरण कब होगा जी, और जब राम का अवतरण हुआ तो उस समय की खुशी की व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ। आँख मेरा भाव विवश हो गया कि अब राम आ गए, जो सैकड़ों वर्ष से अपने महल में नहीं थे, सैकड़ों वर्ष के बाद राम आए हैं। राम तो कण-कण में है, सब जगह है, लेकिन अपने महल में नहीं आए थे। अपने महल से इतने दिन बाहर रहे, अपने महल में आए, यह खुशी की व्याख्या नहीं की जा सकती। वो पल कैसा रहा गुरुजी, जिस वक्त यानी कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था गुरुजी और उसके साक्षी बने थे, वो पल कैसा रहा आपके लिए गुरुजी? वो पल तो मेरे लिए भी बहुत भावुक था। और मैं तो अनेकों संतों को देखा कि जब उनकी स्थापना होती थी आंख से आंसू झर रहे थे, गिर रहे थे। अनेकों संत रो रहे थे, अनेकों साधुएं रो रही थी। मैं देखा साधु रितंभरा जी को, उनके आंख से भी आंसू आ गया। तो क्षण की व्याख्या करना, किसके भीतर क्या चल रहा है भावना, ये व्याख्या मैं नहीं कर सकता। हर की अपनी अपनी व्याख्या थी, अपनी अपनी सोच थी। कोई रामलला को बच्चा के रूप में देख रहे थे, कोई बृहद रूप में राम के रूप में देख रहे थे, कोई युवा अवस्था में देख रहे थे। हर अवस्था में देखने वाले लोग थे, सब लोग भाव विह्वल थे। लेकिन अयोध्या में पहली बार आप गए गुरुजी, ये भी हमारी जनता यानी कि लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं गुरुजी कि आप कभी अयोध्या गए नहीं, लेकिन जाते ही आपको कैसा महसूस हुआ गुरुजी वहां पे? मैं जब प्रवेश किया अयोध्या में, अयोध्या के भूमि में जब मैं चरण रखा तो लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया और आज मैं रामलला के भूमि पर अपना चरण रख रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए, जो मैं आज तक नहीं आया था। वो जो अनुभूति हुई, वो जो खुशी हुई, उसकी भी व्याख्या नहीं कर सकता, वो वाणी से नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो खुशी हुई, अनंत खुशी हुई, अद्भुत अद्भुत, इसमें कोई दो मत नहीं, अद्भुत, अकल्पनीय।
गुरुजी एक और चीज हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे गुरुजी, कितने संख्या में तो हजारों में साधु संत वहाँ पे गए हुए थे गुरुजी, लेकिन ये कितने लोगों से आपसे कुछ साधु संत भी मिले लोग गुरुजी? लगभग सैकड़ों साधु संतों से मिले जी हमारे जहाँ पर मेरा कुटिया था, कैंप था, हमारा जी रूम था, वहाँ बहुत साधु लोग आए, कोई मंडलेश्वर थे, कोई सन्यासी थे, सब तरह के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे, सब लोग मिलने आए और मैं भी गया। जो वहाँ के प्रमुख संत हैं, परमहंस जी महाराज, रसिक जी महाराज, इन सब के बाद देव काली के पास भी मैं गया, जिसे कहा जाता है कि राम की इष्ट देवी, कुल देवी थी, उनका भी मैं दर्शन किया। ये भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जो आज तक नहीं कर पाया था मैं, सिर्फ अपने संकल्प के कारण। उस देव काली का भी मैं दर्शन किया। वहाँ के महंत जी बहुत अच्छे, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से मुझे दर्शन कराया और अपने माँ का आशीर्वाद में चुनरी भी उड़ाया। सरजू घाट में भी गया, जिस सरजू में भगवान राम ने समाधि ली, उस सरजू नदी का भी मैं दर्शन किया, उसका जल स्पर्श किया और मैं कहा कि धन्य हो गया जिस नदी में भगवान समाधि लिए थे, उस जल को मैंने अपने माथे से लगाया, अपने आप को धन्य समझा। साथ ही साथ हनुमानगढ़ी गया, जहाँ भी गया जो भी वहाँ के महंत थे उन्होंने बहुत इज्जत सत्कार से दर्शन कराया, अपना स्नेह प्रेम मुझसे बांटा। इसमें कोई दो मत नहीं। वहाँ के संत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, वैसे संत बहुत कम पाए जाते हैं। मंदिर को आपने किस तरह से देखा वहाँ पे गुरुजी? मंदिर तो अद्वितीय बना है आज के समय में देखा जाए तो, और मंदिर का कुछ कार्य बाकी है। अगर मंदिर जिस दिन पूर्ण बन जाएगा वो शायद हमें लगता है कि उस जोड़ा का मंदिर विश्व में कहीं नहीं होगा। तो सनातनी है, बहुत से ऐसे लोग हैं वहाँ पे जाएंगे गुरुजी? हाँ, सभी सनातनी जाएंगे, अपने पूर्वज को देखने तो जरूर जाएंगे। राम हमारे पूर्वज हैं, हम लोग राम के कण में है राम, हम राम के वंशज हैं और हम कैसे नहीं जाएंगे अपने पूर्वज को देखने? हम सब तो राम के ही वंशज हैं और इसमें हर एक हिंदू को जाना चाहिए। मैं कहूँगा हर घर से हर व्यक्ति को जाना चाहिए राम का दर्शन करने। इसमें कोई भी संकोच या कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसे में गुरुजी उस दिन यानी कि पूरा देश दीपावली मना रहा था गुरुजी। दीपावली का दिन ही था दीपावली मनाया गया था जब राम, वो भी एक वनवास के बाद ही आए थे। आज भी एक वनवास के बाद ही आ रहे हैं और उससे अधिक दिन के वनवास रहे हैं इस बार 600 वर्ष के आसपास वनवास रहे हैं। तो वनवास के बाद आ रहे थे, दिवाली तो मनना ही है। अभी वो थे लेकिन अपने भवन से चले गए थे, भवन में आना था, तो भवन में आने में बहुत देर कर दी राम ने, लेकिन राम आए तो दिवाली तो उनके भक्त, उनके वंशज मनाएंगे ही, इसमें कोई दो इससे बड़ा दिवाली क्या होगी। ऐसे में गुरुजी एक और वीडियो आपका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था गुरुजी, हालांकि आप तो पहली बार अयोध्या में गए और साधु संत को शायद इंतजार था गुरुजी आपका। मेरी बात है कि मैं पूरे भारत में वाम मार्ग का एक ही प्रमुख हूँ और संप्रदाय में बहुत लोग हैं और वाम मार्गी बहुत कम नजर आते हैं इस चीज में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, वाम मार्ग हो या शाक्त धर्म के वाम मार्गी हो या अवधूत हो या वैष्णव हो या राम भक्त हो या विष्णु भक्त हो या कृष्ण भक्त हो, अगर वो भक्त हैं तो सब में एक ही शिव को देखता है और किसी को नहीं देखता है। जो हिंदू सनातनी राम के भक्त हैं वह कृष्ण के भी भक्त हैं, वह शिव के भी भक्त हैं और वह देवी के भी भक्त हैं। देखिएगा ये कि जो कृष्ण भक्त का परिवार का है, जो कृष्ण का नित्य पूजा करता है, लेकिन जब सावन आएगा तो सावन भर पूरे माह शिव जी का पूजा करता है। जब जन्माष्टमी आता है तो कृष्ण की पूजा करता है, जब रामनवमी आता है राम की पूजा करता है और जब नवदुर्गा आता है सभी लोग नवदुर्गा पूजा करते हैं। यहाँ हिंदू इतनी समझदार है कि समझते हैं कि सब वही है, ऑल इज वन, वन इज ऑल, एक ही सब है, सभी एक है। हम चाहेंगे गुरुजी वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के साक्षी हैं आप, हमारे देश की जनता को बताइए क्या व्यवस्था वहाँ पे किस तरह थी वहाँ पे गुरुजी? उस राष्ट्र के, उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, लेकिन जो उनकी व्यवस्था थी शायद आज तक कोई मुख्यमंत्री उस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकता है। एक एक चीज का ध्यान देना, हम साधु संतों के लिए समय पर चाय, समय पर पानी, समय पर खाना, समय पर नाश्ता, समय पर दूध, समय पर मिठाई, जाने में कोई असुविधा नहीं। सही बात है कि ऐसे योगी को ही देश चलाना चाहिए। तो बहुत से ऐसे साधु संत नाराज भी हैं गुरुजी। देखिए साधु संत नाराज होने क्या, यहाँ भारत है, अनेकों पंथ अनेकों मार्ग के लोग हैं, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच है और मैं कहूँगा इस समय नाराज साधु संतों को तो नहीं होना चाहिए। लेकिन राम आ रहे हैं, भारत की आत्मा आ रही है, उसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए था। आपने बोला शंकराचार्य के बारे में, तो शंकराचार्य के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। जैसे शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं उनके सामने बच्चा हूँ, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। शंकराचार्य हैं, वो जो बोल रहे हैं उनकी अपना व्यक्तिगत सोच है, उसके अनुसार बोल रहे हैं, उसमें मेरा कोई कटाक्ष नहीं। वो मुझसे बहुत अधिक ज्ञानी हैं, बहुत अधिक तपस्वी हैं, बहुत बड़ी योगी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ।
तो ऐसे में गुरुजी क्या अपने देश की जनता, चंपारण की जनता को क्या संदेश रहेगा गुरुजी? मैं यही कहेंगे कि रामलला बहुत वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पे पहुंचे हैं। जी विश्व में तो थे ही, हम सबों के एरिया में थे ही रामलला, लेकिन जन्मभूमि में बहुत दिनों के बाद पहुंचे हैं। इसलिए एक बार जाकर उनके जन्मभूमि पर उन्हें उनका स्वरूप को देख कर आए और अपने भाग्य को धन्य धन्य करें। रामलला के जो मूर्ति यानी कि जो स्थापित किया गया है गुरुजी, तो बहुत से सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि उस पर थोड़ा सा लोग कुछ सवाल कर रहे हैं कि आखिर ब्लैक की क्यों? देखिए, जिन लोगों को पता नहीं है ना, हम लोग लोकाचार में चलते हैं। लोकाचार में क्या है कि घर में शुभ अशुभ मन देखा जाता है, तो हम लोग लोकाचार में बन गया कि शुभ काम हो रहा है तो लाल पहने या पीला पहने, उजला और काला को हम लोग बहुत खराब मानते हैं, है ना। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर का सबसे प्रिय चीज काला है, उजला है, दो ही चीज है। कैसे? आप देखेंगे जब दिन होगा तो उजाला होगा और रात होगा तो अंधेरा काला होगा। दो ही कलर ईश्वर का मेन है, प्रमुख है। और ईश्वर जब आप हम सब मनुष्यों को जो बनाए हैं, इसके माथा पर गौर करके आप देखेंगे सबसे ऊपर माथा पर भी काला ही केस होता है। और काला कलर जो होता है, इस कलर पर बहुत रे का प्रभाव नहीं होता है, उस पर वायुमंडल का रिएक्शन का प्रभाव नहीं होता है, उसका लाइफ लॉन्ग लाइफ होता है। यही कारण है गुरुजी। जी, हम चाहेंगे कि हमको भी आपसे आशीर्वाद मिल जाए गुरुजी। आपको भी आशीर्वाद दे रहे हैं और आप स्वस्थ रहिए और दिन दुना अच्छी तरह देश को सही न्यूज़ सुनाते रहिए, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। और मेरी माँ भी काली है जी, ये भी काली जी रूप में है। और काला रंग सबसे श्रेष्ठ होता है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अगर टेस्ट करना हो, एक पानी में उजला पानी रख दे एक बोतल में, एक बोतल में पीला रख दे, एक बोतल में लाल रख दे, एक बोतल में काला रख दे, सबसे पहले पीला पानी चढ़ता है। इसलिए पीला वस्त्र हम लोग पहनने से मना करते हैं। पीला वस्त्र जो लगातार पहनेगा उसको स्किन डिजीज होने का प्रॉब्लम हो जाता है जी। उसके बाद चढ़ता है लाल पानी जी, उसके बाद चढ़ता है व्हाइट पानी और सबसे लास्ट में काला चढ़ता है जी। इसलिए काला पर रिएक्शन बहुत कम होता है। इसलिए काला जब आदि काल में देखते हैं, जब वस्त्र की परंपरा नहीं थी तो उस समय साधु संत जब तपस्या करते थे, भभूत लगाया करते थे काला जी, कि बाहरी जो रे आता है उस रे को काला कलर बहुत जल्दी अपने में ऑब्जर्व करता है, डायरेक्ट बॉडी में नहीं जाने देता है और उसको धीरे से बॉडी में भेजता है। इसलिए साधना करते समय रे जो परा रे आता है उसको रोकने के काम करता है, जो डायरेक्ट घुसने नहीं देता है। अगर नहीं करिए लगाइएगा तो डायरेक्ट घुसने बहुत सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, कुछ दूसरा रिएक्शन भी हो सकता है। इसलिए काला वस्त्र या काला भभूत लगाना साधकों के लिए अति उत्तम माना है। चलिए गुरुजी।